अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य पूर्वार्धे षड्विंशत्यधिकशततमः सर्गः। श्रीराम उवाच सप्तानां योगभूमीनामभ्यासः क्रियते कथम् कीदृशानि च चिह्नानि भूमिकां प्रतियोगिनः। श्रीवसिष्ठ उवाच प्रवृत्तश्च निवृत्तश्च भवति द्विविधः पुमान् स्वर्गापवर्गोन्मुखयोः शृणु लक्षणमेतयोः। कियत्तन्नाम निर्वाणम् वरं संश्रुतिरेव मे इति कर्तव्यकर्ता यः स प्रवृत्त इति स्मृतः। चलार्णवयुगच्छिद्रकूर्मग्रीवा प्रवेशवत् अनेकजन्मनामन्ते विवेकी जायते पुमान्। असारावत संसारव्यवस्थालं ममैतया किं कर्मभिः पर्युषितैर्दिनं तैरेव नीयते। क्रियातिशयनिर्मुक्तं किं स्याद् विश्रमणं परम् इति निश्चयवान् योऽन्तः स निवृत्त इति स्मृतः। कथं विरागवान् भूत्वा संसाराब्धिं तराम्यहम् एवं विचारणपरो यदा भवति सन्मतिः। विरागमुपयात्यन्तर्भावनास्त्वनुवासरम् क्रियासूदाररूपासु क्रमते मोदतेऽन्वहम्। ग्राम्यासु जडचेष्टासु सततं विचिकित्सति नोदाहरति मर्माणि पुण्यकर्माणि सेवते। मनोनुद्वेगकारीणि मृदुकर्माणि सेवते पापाद्बिभेति सततं न च भोगमपेक्षते। स्नेहप्रणयगर्भाणि पेशलान्युचितानि च देशकालोपपन्नानि वचनान्यभिभाषते। तदासौ प्रथमामेकां प्राप्तो भवति भूमिकां मनसा कर्मणा वाचा सज्जनानुपसेवते। यतः कुतश्चिदानीय ज्ञानशास्त्राण्यवेक्षते एवं विचारवान् यः स्यात् संसारोत्तारणं प्रति। स भूमिकावानित्युक्तः शेषः स्वार्थ इति स्मृतः विचारनाम्नीमितरामागतो योगभूमिकाम्। श्रुतिस्मृतिसदाचारधारणा ध्यानकर्मणाम् मुख्यया व्याख्यया श्रयते श्रेष्ठपण्डितान्। पदार्थप्रविभागज्ञः कार्याकार्यविनिर्णयम् जानात्यधिगतश्रव्यो गृहं गृहपतिर्यथा। मदाभिमानमात्सर्य मोहलोभातिशायिताम् बहिरप्याश्रितामीश त्यजत्यहिरिव त्वचम्।
इत्थं भूतमतिः शास्त्रगुरुसज्जनसेवनात् सरहस्यमशेषेण यथा वदधिगच्छति। असंसंगाभिधामन्यां तृतीयां योगभूमिकां ततः पतत्यसौ कान्तः पुष्पशय्यामिवामलाम्। यथावच्छास्त्रवाक्यार्थे मतिमाधाय निश्चलम् तापसाश्रमविश्रामैरध्यात्मकथनक्रमैः संसारनिन्दकैस्तद्वद् वैराग्यकरणक्रमैः शिलाशय्यासमासीनो जरयत्यायुराततम्। वनवासविहारेण चित्तोपशमशोभिना असङ्गसुखसौम्येन कालं नयति नीतिमान्। अभ्यासात् साधुशास्त्राणां करणात् पुण्यकर्मणां जन्तोर्यथावदेवेयं वस्तुदृष्टिः प्रसीदति। तृतीयां भूमिकां प्राप्य बुधोऽनुभवति स्वयं द्विप्रकारमसंसङ्गं तस्य भेदमिमं शृणु। द्विविधोऽयमसंसङ्गः सामान्यः श्रेष्ठ एव च। नाहं कर्ता न भोक्ता च न बाध्यो न च बाधकः। इत्यसज्जनमर्थेषु सामान्यासङ्गनामकम् प्राक्कर्मनिर्मितं सर्वमीश्वराधीनमेव च। सुखं वा यदि वा दुःख कैवात्र मम कर्तृता। भोगा भोगा महारोगाः सम्पदः परमापदः। वियोगायैव संयोगा आधयो व्याधयो धियः। कालः कवलनोद्युक्तः सर्वभावाननारतम्। अनास्थयेति भावानां यदभावनमान्तरम् वाक्यार्थलग्नमनसः सामान्योऽसावसङ्गमः। अनेकक्रमयोगेन संयोगेन महात्मनां वियोगेनासतामन्तः प्रयोगेणात्मसंविदाम्। पौरुषेण प्रयत्नेन सन्तताभ्यासयोगतः करामलकवद्वस्तुन्यागते स्फुटतां दृढम्। संसाराम्बुनिधेः पारे सारे परमकारणे नाहं कर्तेश्वरः कर्ता कर्म वा प्राकृतं मम। कृत्वा दूरतरे नूनमिति शब्दार्थभावनम् यन्मौनमासनं शान्तं तच्छ्रेष्ठासङ्ग उच्यते। यन्नान्तर्नो बहिर्नाधो नोर्ध्वं नाशाशु नाम्बरे न पदार्थे नापदार्थे न जडे न च चेतने।
आसितं भासनं शान्तमभासं नभसा समम् अनाद्यन्तमजं कान्तं तच्छ्रेष्ठा संग उच्यते। सन्तोषामोदमधुरः सत्कार्यामलपल्लवः चित्तनालाग्रसंलीनो विघ्नकण्टकसङ्कटः विवेकपद्मोरूढोऽन्तर्विचारार्कविलासितः फलं फलत्यसंसङ्गां तृतीयां भूमिकामिमां समवायाद् विशुद्धानां सञ्चयात् पुण्यकर्मणां काकतालीययोगेन प्रथमोदेति भूमिका। भूमिः प्रोदितमात्रातैरमृताङ्कुरिके वसा विवेकेनाम्बुसेकेन रक्ष्या पाल्या प्रयत्नतः येनांशेनोल्लसत्येषा विचारेणोदयं नयेत् तमेवानुदिनं यत्नात् कृषिवल इवाङ्कुरम्। एषा हि परिमृष्टान्तरन्यासां प्रसवैकभूः द्वितीयां भूमिकां यत्नात् तृतीयां प्राप्नुयात् ततः। श्रेष्ठा संसङ्गता ह्येषा तृतीया भूमिकात्र हि भवति प्रोज्झिता शेष संकल्पकलनः पुमान्। श्रीराम उवाच मूढस्यासत्कुलोत्थस्य प्रवृत्तस्याधमस्य च अप्राप्तयोगिसङ्गस्य कथमुत्तरणं भवेत्। एकामथ द्वितीयां वा तृतीयां चेतरा च वा आरूढस्य मृतस्याथ कीदृशी भगवन् गतिः। श्रीवसिष्ठ उवाच मूढस्यारूढदोषस्य तावत् संश्रितिरातता यावज्जन्मान्तरशतैः काकतालीययोगतः। अथवा साधुसङ्गत्या वैराग्यं नाभ्युदेति वैराग्येऽभ्युदिते जन्तोरवश्यं भूमिकोदयः। ततो नश्यति संसार इति शास्त्रार्थसङ्ग्रहः योगभूमिकयोत्क्रान्तजीवितस्य शरीरिणः। भूमिकांशानुसारेण क्षीयते पूर्वदुष्कृतं ततः सुरभिमानेषु लोकपालपुरेषु च मेरूपवनकुञ्जेषु रमते रमणीसखः ततः सुकृतसंभारे दुष्कृते च पुराकृते भोगजाले परिक्षीणे जायन्ते योगिनो भुवि शुचीनां श्रीमतां गेहे गुप्ते गुणवतां सताम् जनित्वा योगमेवैते सेवन्ते योगवासिताः तत्र प्राग्भावनाभ्यस्त
योगभूमिक्रमं बुधाः स्मृत्वा परिपतन्त्युच्चैरुत्तरं भूमिकाक्रमं भूमिकात्रितयं त्वेतद् रामजाग्रदिति स्मृतम् यथावद्भेदबुद्ध्येदं तज्जाग्रदिति दृश्यते उदेति योगयुक्तानामत्र केवलमार्यता यां दृष्ट्वा मूढबुद्धीनाम् अभ्युदेति मुमुक्षुता कर्तव्यमाचरन् काममकर्तव्यमनाचरन् तिष्ठति प्राकृताचारो यः स आर्य इति स्मृतः यथाचारं यथाशास्त्रं यथाचित्तं यथास्थितम् व्यवहारमुपादत्ते यः स आर्य इति स्मृतः प्रथमायामङ्कुरितं द्वितीयायां विकासितं फलीभूतं तृतीयायामार्यत्वं योगिनो भवेत् आर्यतायां मृतो योगी शुभसङ्कल्पसंभृतान् भोगान् भुक्त्वा चिरं कालं योगवान् जायते पुनः भूमिकात्रितयाभ्यासादज्ञाने क्षयमागते सम्यग्ज्ञानोदये चित्ते पूर्णचन्द्रोदयोपमे निर्विभागमनाद्यन्तं योगिनो युक्तचेतसः समं सर्वं प्रपश्यन्ति चतुर्थी भूमिकामिताः अद्वैते स्थैर्यमायाते द्वैते प्रशममागते पश्यन्ति स्वप्नवल्लोकांश्चतुर्थीं भूमिकामिताः भूमिकात्रितयं जाग्रच्चतुर्थी स्वप्न उच्यते विच्छिन्नशरदभ्रांशविलयं प्रविलीयते सत्तावशेष एवास्ते पञ्चमीं भूमिकां गतः पञ्चमीं भूमिकामेत्य सुषुप्तपदनामिकां शान्ताशेषविशेषांशस्तिष्ठत्यद्वैतमात्रके गलितद्वैतनिर्भासमुदितोऽन्तः प्रबुद्धवान् सुषुप्तघन एवास्ते पञ्चमीं भूमिकामितः अन्तर्मुखतया तिष्ठन् बहिर्वृत्तिपरोऽपि सन् परिशान्ततया नित्यं निद्रालुरिव लक्ष्यते कुर्वन्नभ्यासमेतस्यां भूमिकायां विवासनः षष्ठीं तुर्याभिधामन्यां क्रमात् क्रमति भूमिकाम् यत्र नासन्न सद्रूपो नाहं नाप्यनहं कृतिः केवलं क्षीणमननमास्ते द्वैतैक्यनिर्गतः निर्ग्रन्थिः शान्तसन्देहो जीवन्मुक्तो विभावनः अनिर्वाणोऽपि निर्वाणश्चित्रदीप
इव स्थितः अन्तः शून्यो बहिः शून्य शून्यः कुम्भ इवाम्बरे अन्तः पूर्णो बहिः पूर्णः पूर्णकुम्भ इवार्णवे किञ्चिदेवैष सम्पन्नस्त्वथ वैष न किञ्चन षष्ठ्यां भूम्यामसौ स्थित्वा सप्तमीं भूमिमाप्नुयात् विदेहमुक्तता तूक्ता सप्तमी योगभूमिका अगम्या वचसां शान्ता सा सीमा भवभूमिषु कैश्चित् सा शिवमित्युक्ता कैश्चित् ब्रह्मेत्युदाहृता कैश्चित् प्रकृतिपुंभावविवेक इति भाविता अन्यैरप्यन्यथा नानाभेदैरात्मविकल्पितैः नित्यमव्यपदेश्यापि कथञ्चिदुपदिश्यते सप्तैता भूमिकाः प्रोक्ता मया तव रघूद्वः आसामभ्यासयोगेन न दुःखमनुभूयते असत्यन्तमदोन्मत्ता मृदुमन्थरचारिणी करिणी विग्रहव्यग्रा महादशनशंसिनी सा चेन्निहन्यते नून मनन्तानर्थकारिणी तदेतासु समग्रासु भूमिकासु नरोजयी करिणी मदमत्ता सा यावन्न विजितौजसा को नाम सुभटस्तावत् सम्पत् समरभूमिषु श्रीराम उवाच कासौ प्रमत्ता करिणी काश्च तारणभूमयः कथं निहन्यते चैषा क्व चैषा रमते चिरम् श्रीवसिष्ठ उवाच रामेच्छा नाम करिणी इदं मे स्त्विति रूपिणी शरीरकानने मत्ता विविधोल्लासकारिणी मत्तेन्द्रियोग्रकलभा रसनाकलभाषिणी मनोगहन संलीना कर्मदन्तद्वयान्विता मदोऽस्या वासनाव्यूहः सर्वतः प्रसरद्वपुः संसारदृष्टयो राम तस्याः समरभूमयः भूयो यत्रानुभवति नरो जयपराजयौ इच्छानागी निहन्त्येषा कृपणाञ्जीवसञ्चयान् वासनेहा मनश्चित्तम् संकल्पो भावनं स्पृहा इत्यादि बहो नाम्ना मस्यास्त्वाशयकोशगः धैर्यनाम्ना वरास्त्रेण प्रश्रितामवहेलया नागीं
सर्वात्मिकामेतामिच्छां सर्वात्मना जयेत् यावद् वस्त्विदमित्येव मियमन्तर्विजृम्भते तावदुग्राकुसंसारमहाविषविषूचिका एतावानेव संसार इदमस्त्विति यन्मनः अस्य तूपशमो मोक्ष इत्येवं ज्ञानसंग्रहः प्रसादकारिणी स्वच्छा निरिच्छे विमलाकृतौ तैलबिन्दुरिवादर्शे विश्राम्यत्युपदेशवाक् असंवेदनमात्रेण नोदेतीच्छा भवाङ्कुरः मनागभ्युदितैवेच्छा छेत्तव्यानर्थकारिणी असंवेदनशस्त्रेण विशस्येवाङ्कुरावली इच्छाभिच्छुरितो जीवो विजहाति न दीनताम् स्वसंवेदनयत्नस्तु तूष्णीमेवान्तरासनम् अवधानविनिर्मुक्तं सुप्तं शवशतं यथा तां प्रत्याहारवडिशे नेच्छामत्सीं नियच्छत इदं मेस्त्विति संवेगमाहुः कल्पनमुत्तमाः अर्थस्याभावनं यत्तत्कल्पनात्याग उच्यते स्मरणं विद्धि संकल्पं शिवमस्मरणं विदुः तत्र प्रागनुभूतं च नानुभूतं च भाव्यते अनुभूतां नानुभूतां स्मृतिं विस्मृत्य काष्ठवत् सर्वमेवाशु विस्मृत्य गूढस्तिष्ठ महामतिः ऊर्ध्वबाहुर्विरौम्येष न च कश्चित् शृणोति तत् असंकल्पः परं श्रेयः स किमन्तर्न भाव्यते किल तूष्णीं स्थितेनैव तत्पदं प्राप्यते परमं यत्र साम्राज्यमपि राम तृणायते गम्यदेशैकनिष्ठस्य यथा पान्थस्य पादयोः स्पन्दो विगतसंकल्पस्तथा स्पन्दः स्वकर्मसु बहुनात्र किमुक्तेन संक्षेपादिदमुच्यते संकल्पनं परो बन्धस्तदभावो विमुक्तता सर्वमेवमजं शान्तमनन्तं ध्रुवमव्ययम् पश्यन् भूतार्थचिद्रूपं शान्तमास्व यथा सुखम् अवेदनं विदुर्योगं शान्तमासितमक्षयम् योगस्थः कुरु कर्माणि निर्वासनोऽथ मा कुरु अवेदनं विदुर्योगं चित्तक्षयमकृत्रिमम् अत्यन्तं तन्मयो भूत्वा
यथा तिष्ठ यथासि भो। शिवं सर्वगतं शान्तं बोधात्मकमजं शुभं तदेकभावनं राम सर्वत्याग इति स्मृतः। भावयन् शश्वदन्तः स्वं कार्यं कर्म समाचर। अहं ममेति संविदन्न दुःखतो विमुच्यते असंविदन् विमुच्यते यदीप्सितं समाचर। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे पूर्वार्धे परमार्थस्वरूपवर्णनं नाम षड्विंशत्युत्तरशततमः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध के 126वें सर्ग में सबसे पहले योग की 7 भूमिकाओं का अभ्यास क्रम और लक्षण बताए गए हैं। इसके बाद योग भ्रष्ट पुरुष की क्या गति होती है उसका वर्णन किया है और सबके अंत में एक महान अनर्थकारिणी हथिनी रूप इच्छा के स्वरूप का वर्णन किया है तथा उसके नाश के उपायों का निरूपण भी किया गया है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, हे मुने, 7 योग भूमिकाओं का अभ्यास कैसे किया जाता है तथा प्रत्येक भूमिका में योगी के चिन्ह लक्षण किस तरह के होते हैं, यह कृपा करके बताइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनंदन, जीव 84 लाख योनियों में घूमता हुआ अंत में जब मनुष्य योनि में भाग्योदय होने पर विवेकी बन जाता है, अहो संसार की यह व्यवस्था बिल्कुल असार है। इस व्यवस्था से मुझे क्या प्रयोजन है? इन व्यर्थ कर्मों से ही मैं अपना दिन क्यों बिता रहा हूँ? मैं वैराग्यवान बनकर किस तरह इस संसार सागर को तैर जाऊं? इस प्रकार के विचार में जब सद्बुद्धि प्राणी तत्पर होता है तब उसके हृदय में भोगों और सांसारिक संकल्पों में हर समय वैराग्य बना रहता है। वह सत्संग, स्वाध्याय और ईश्वरोपासना आदि उत्तम क्रियाओं का अनुष्ठान करता रहता है और उन्हीं में प्रसन्न रहता है। तुच्छ व्यर्थ चेष्टाओं में उसे निरंतर वैराग्य बना रहता है। वह दूसरों के दोषों को प्रकट नहीं करता और स्वयं यज्ञ, दान, तप, सेवा, पूजा आदि पुण्य कर्मों का ही सेवन करता है। वह किसी के भी मन में उद्वेग न पहुंचाने वाले शास्त्र विहित और विनय युक्त कर्मों का आचरण करता है। शास्त्र विपरीत कर्म से सदा डरता रहता है और सांसारिक विषय भोगों की कभी भी अभिलाषा नहीं करता। वह स्नेह और प्रणय से पूर्ण, कोमल, सत्य, प्रिय
और हितकारक तथा देशकालोचित वचन बोलता है। वह मन, कर्म एवं वाणी से सत्पुरुषों का संग और सेवा करता है। जिस किसी जगह से ज्ञानदायक शास्त्रों को प्राप्त करके उनका विवेक विचार पूर्वक स्वाध्याय करता है। संसार सागर को तैर जाने के लिए इस प्रकार के विचार से संपन्न हुआ पुरुष प्रथम शुभेच्छा नामक भूमिका को प्राप्त होता है। इसमें उसे आत्मोद्धार के सिवा और कोई भी इच्छा नहीं रह जाती। इसी को श्रवण भूमिका भी कहते हैं। इसके बाद अधिकार की प्राप्ति होने पर वह विचार नामक दूसरी योग भूमिका में प्रवेश करता है। पहली भूमिका का नाम है शुभेच्छा और दूसरी का नाम है सुविचारणा अथवा विचार भूमिका। उस समय वह श्रुति, स्मृति, सदाचार, धारणा, ध्यान और कर्मों में तत्पर रहने वाले पुरुषों में से जिन्होंने अध्यात्म शास्त्रों की प्रशस्त व्याख्या करने के कारण अच्छी ख्याति प्राप्त कर ली है, ऐसे उन श्रेष्ठ विद्वानों का आश्रय लेकर उनके उपदेशानुसार साधन करता है। वह अध्यात्म शास्त्र का श्रवण करके कार्य और अकार्य के स्वरूप को तत्वतः जान लेता है। वह मद, अभिमान, मात्सर्य, मोह और लोभ को उसी तरह छोड़ देता है जिस तरह सांप कैंचुल को छोड़ देता है। उपर्युक्त यथार्थ निश्चय से युक्त पुरुष सत्शास्त्र, गुरु और सज्जनों की सेवा से ब्रह्म विषयक रहस्य को विवेक विचार पूर्वक यथार्थ रूप से पूर्णतया जान लेता है और उसके अनुसार मनन करता है। वह अध्यात्म विषयक शास्त्रों के वाक्यार्थ में अपनी बुद्धि को निश्चलता पूर्वक स्थापित करता है। तपस्वियों के आश्रमों में निवास करता है। अध्यात्म शास्त्रों की कथाओं का मनन करता है तथा निंदनीय संसार के विषय भोग रूप पदार्थों से वैराग्य करके पत्थर की चट्टान रूपी शैया पर आसीन होकर अपनी आयु बिताता है। अध्यात्म विषयक सत्शास्त्रों के अध्ययन और मनन रूप अभ्यास से तथा निष्काम पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से उस पुरुष को अध्यात्म विषयक यथार्थ दृष्टि प्राप्त हो जाती है। इस भूमिका का नाम विचारणा है। इसी को मनन भी कहते हैं। पहली भूमिका श्रवण और दूसरी भूमिका मनन। तीसरी भूमिका में पहुंचकर विवेकी पुरुष दो प्रकार के असंग का अनुभव करता है। हे श्री राम, तुम उसके इस भेद को सुनो। ये असंग दो तरह का है, एक सामान्य और दूसरा श्रेष्ठ विशेष। इसका विवेचन इस प्रकार है कि मैं न तो करता हूं और न ही भोगता हूं। सांसारिक कर्मों के लिए मैं बाध्य नहीं हूं और न दूसरों के लिए बाधक हूं।
इस प्रकार के निश्चय से विषय भोगों की आसक्ति से रहित होना ही सामान्य असंगता है। और सुख या दुख की प्राप्ति पूर्व कर्म के अनुसार निश्चित और ईश्वर के अधीन है, अर्थात ईश्वर के विधान के अनुसार ही होती है। इसमें मेरा कर्तृत्व कैसा? ये विस्तृत विषय भोग अंत में संताप देने वाले होने के कारण महारोग ही हैं। भोगा भुवि महारोगाः। तथा ये सांसारिक सारी संपत्तियां परम आपत्तियां हैं। संपदः परमापदः। संयोग का अंत वियोग निश्चित है। संयोगा सर्वे विप्रयोगान्ताः। संयोगा विप्रयोगान्ता। और ये मन के सारे विकार बुद्धि की व्याधियां हैं। सब पदार्थों को ग्रास बना लेने के लिए काल सदा तैयार रहता है। इस तरह अध्यात्म विषयक वचनों के अर्थ में संलग्न चित्त वाले पुरुष की संपूर्ण पदार्थों में जो आंतरिक मिथ्यात्व की भावना है वह भी सामान्य असंग कहलाता है। इस पूर्वोक्त अभ्यास योग से महापुरुषों की संगति से और दुर्जनों की संगति के त्याग से और आत्मज्ञान के प्रयोग से तथा लगातार अभ्यास योग द्वारा अपने पुरुष प्रयत्न से संसार सागर के पार सबके सार और परम कारणभूत परमात्मा के ध्यान की स्थिति हस्तामलकवत दृढ़ रूप से खूब स्पष्ट हो जाने पर जो नाम रूप की भावना से रहित होकर न तो मैं करता हूँ और न ईश्वर ही करता है और न प्रारब्ध करता है, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। इस प्रकार शांत और मौन रूप से स्थित रहना है, वही श्रेष्ठ अर्थात विशेष असंग कहलाता है। तथा जो शांत और आदि अंत से रहित सुंदर सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वही श्रेष्ठ असंग कहा जाता है। यही श्रेष्ठ असंग नामक तीसरी भूमिका है, असंशक्ति। इसी को निदिध्यासन भी कहते हैं। इस भूमिका में स्थित पुरुष संपूर्ण संकल्पों की कल्पनाओं से शून्य होकर परमात्मा के ध्यान में स्थित हो जाता है। नितराम स्थीयते इति निदिध्यासनम। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवन, असत कुल में उत्पन्न और कामोपभोग में ही प्रवृत्त ऐसे अधम तथा योगी महात्मा के संग से रहित मूढ़ मनुष्य का उद्धार कैसे होगा, तथा पहली और दूसरी और तीसरी भूमिका में आरूढ़ होकर मरे हुए प्राणी की कैसे गति होती है, यह जरा समझाकर बताइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम, प्रवृद्ध रागादि दोषों वाले मूढ़ पुरुष को सैकड़ों जन्मों के बाद जब तक काकतालीय न्याय से या महापुरुषों के संग से वैराग्य उत्पन्न नहीं हो जाता, तब तक उसका यह विस्तृत संसार रहता ही है। अर्थात बिना वैराग्य के उसका उद्धार होना कठिन है।
वैराग्य उत्पन्न हो जाने पर प्रथम भूमिका का उदय प्राणी को अवश्य होता है और तदनंतर उसका संसार नष्ट हो जाता है। यही शास्त्रों का सिद्धांत है। प्रथम आदि भूमिकाओं में पहुंचकर मरने वाले प्राणी का भूमिकाओं के अनुसार ही पूर्व जन्म का दुष्कृत नष्ट हो जाता है। तदनंतर वह योगी देवताओं के विमानों में अथवा लोकपालों के नगरों में तथा सुमेरु पर्वत के वन कुंजों में अप्सराओं के साथ रमण करता है। उसके बाद पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों और पापों का भोग समूहों के द्वारा नाश हो जाने पर वे योगी लोग पृथ्वी पर पवित्र, गुणवान और लक्ष्मीवान सज्जनों के घर में जन्म लेते हैं। शुचीनाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो भी जायते। और वहाँ जन्म लेकर वे लोग पूर्व जन्म के योग साधन के संस्कारों के अनुसार योग का ही साधन करते हैं। वहाँ पर पूर्व जन्म में की गई भावनाओं से अभ्यस्त हुए योग भूमिकाओं के क्रम का स्मरण करके वे बुद्धिमान लोग आगे की भूमिका क्रम का भली भांति अभ्यास करने लग जाते हैं। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पूर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। हे श्री राम, ये पूर्वोक्त तीनों भूमिकाएं जागृत कही गई हैं, क्योंकि इन भूमिकाओं में यथावत भेद बुद्धि रहने से यह संपूर्ण दृश्य समूह उस जागृत काल की तरह ही दिखाई पड़ता है। इन तीनों भूमिकाओं में योग युक्त पुरुषों में केवल आर्यता अर्थात श्रेष्ठता का उदय होता है, जिसे देखकर मूढ़ बुद्धि पुरुषों को भी मुक्त होने की अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। जो मनुष्य शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का भली भांति संपादन करता है तथा शास्त्र निषिद्ध कर्मों को सर्वथा नहीं करता एवं सदाचार में स्थित रहता है, वह आर्य कहा गया है। श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरित शास्त्रोक्त तथा मन को प्रिय और हितकर यथोचित व्यवहारों को जो ग्रहण करता है वह आर्य कहा गया है। योगी की वही आर्यता प्रथम भूमिका में अंकुरित होकर द्वितीय भूमिका में विवेक के द्वारा विकसित होकर तथा तृतीय भूमिका में संसार के असंग और परमात्मा के ध्यान रूप फल से फलित होती है। इस तीसरी भूमिका में आर्यता की प्राप्ति के बीच में ही यदि वह मृत्यु को प्राप्त हुआ तो वह ऐसा योगी पुरुष शुभ संकल्प युक्त भोगों का चिरकाल तक उपभोग करने के उपरांत पुनः योगी ही होता है। और क्रमशः तीनों भूमिकाओं का अभ्यास करने से अज्ञान के नष्ट हो जाने पर वास्तविक ज्ञान का उदय होने के बाद जब चित्त पूर्ण चंद्रोदय के सदृश हो जाता है, तब चौथी भूमिका में पहुंचे हुए युक्त चित्त योगी लोग संपूर्ण जगत में विभाग से तथा आदि और अंत से रहित संभाव से परिपूर्ण सच्चिदानंद ब्रह्म का ही अनुभव करते हैं।
द्वैत के सर्वथा शांत हो जाने पर जब अद्वैत ही अचल रह जाता है, तब चौथी भूमिका में गए हुए योगी लोग समस्त संसार को स्वप्न के समान अनुभव करते हैं। इसलिए पूर्वोक्त 3 भूमिकाओं को तो जागृत कहते हैं और चौथी भूमिका को स्वप्न कहते हैं। जो पुरुष पंचम भूमिका में पहुंच गया है, वह केवल सत्स्वरूप ब्रह्म बनकर रहता है। सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम। इस अर्ध सुषुप्त पंचम भूमिका को प्राप्त करके पुरुष समस्त विकारों से मुक्त हो जाता है और अद्वैत परब्रह्म रूप तत्व में नित्य स्थित हो जाता है। पांचवी भूमिका में स्थित पुरुष अंतर्मुख वृत्ति से रहता है। बाह्य व्यापार में लगा हुआ भी निरंतर चारों ओर से शांत होने के कारण तंद्रा में स्थित पुरुष के सदृश दिखाई देता है। वह कभी तो बाहरी व्यवहार करता है और कभी अटल समाधि में स्थित रहता है। इस भूमिका में वासना शून्य होकर अभ्यास करता हुआ पुरुष क्रमशः तुरिया नाम की छठी भूमिका में चला जाता है। उस भूमिका में निर्विकल्प होने के कारण योगी द्वैत और अद्वैत की भावना से रहित हो जाता है और वह चिज्जड़ ग्रंथि से और संदेह से रहित हो जाता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। इसलिए वह वासनाओं से रहित जीवन मुक्त योगी चित्र लिखित प्रदीप की भांति निर्वाण को न प्राप्त हुआ भी निर्वाण को प्राप्त हुआ सा स्थित रहता है, अर्थात उसको बाहरी ज्ञान नहीं रहता, किंतु दूसरों के चेष्टा करने पर बाह्य ज्ञान हो सकता है। ऐसा वह जीवन मुक्त योगी बाहर और भीतर से शून्य आकाश में स्थित घट की तरह बाहर भीतर संसार से रहित हो जाता है तथा सागर में परिपूर्ण घट के समान बाहर भीतर ब्रह्म से परिपूर्ण रहता है। तदनंतर छठी भूमिका में स्थित हुआ वह योगी सातवीं भूमिका में पहुंचता है और सातवीं योग भूमिका विदेह मुक्तता कही गई है। वह शांत स्वरूप वाणी से अगम्य और सभी भूमिकाओं की सीमा है। यत्र वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्चन। शैव लोग उसे शिव कहते हैं और वेदांती लोग उसे ब्रह्म कहते हैं और सांख्यवादी उसे प्रकृति और पुरुष का यथार्थ ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अनेक रूपों से सप्तम भूमिका की भावना की है। यद्यपि यह भूमिका सर्वथा उपदेश योग्य नहीं है, तथापि किसी तरह इसका उपदेश किया ही जाता है, अर्थात इस भूमिका में स्थित योगी को दूसरों के द्वारा चेष्टा करने पर भी संसार का ज्ञान नहीं होता। हे श्री राम, ये सातों भूमिकाएं
मैंने तुमसे कह दी। इनके अभ्यास योग से मनुष्य संपूर्ण दुखों से रहित हो जाता है और धीरे धीरे चलने वाली अत्यंत मदोन्मत्त लड़ाई करने में सदा तत्पर, अपने बड़े बड़े दांतों से ख्याति को प्राप्त करने वाली तथा अनंत अनर्थों को पैदा करने वाली एक हथिनी है। उसे यदि किसी तरह मार दिया जाए तो मनुष्य इन उपर्युक्त समस्त भूमिकाओं में विजयी बन सकता है। वह मदोन्मत्त हथिनी जब तक पराक्रम से जीत नहीं ली जाती तब तक कौन ऐसा वीर योद्धा है जो उपर्युक्त भूमिका संपत्ति रूपी समर भूमियों में प्रवेश करने में भी समर्थ हो सके। श्री राम जी ने पूछा, भगवन, वह प्रमत्त हथिनी कौन है और ये समर भूमियां कौन सी हैं और वह हथिनी कैसे मारी जाती है तथा वह चिरकाल तक कहाँ रमण करती है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम, मुझे यह मिल जाए, यह वस्तु मुझे प्राप्त हो जाए, इस प्रकार की जो इच्छा है उसी का नाम हथिनी है। यह इच्छा ही मदोन्मत्त हथिनी है। वह शरीर रूपी जंगल में रहती है और मत्त होकर अनेक तरह के शोक मोह आदि विकारों को उत्पन्न करने में लगी रहती है। मत वाले इंद्रियों के समूह ही उसके उग्र प्रकृति के बच्चे हैं। वह जीव से मनोहर भाषण करती है और शुभाशुभ कर्म रूपी दो दांतों से युक्त वह मन रूपी गहन स्थान में लीन रहती है। चारों ओर दूर तक फैले हुए वासनाओं का समूह ही इस हथिनी का मद है। और हे श्री राम, संसार की स्मृतियां इसकी युद्ध भूमियां हैं। यहाँ पर पुरुष बार बार जय और पराजय का अनुभव करता है। यह इच्छा नाम वाली हथिनी लोभी मनुष्यों को मारती है और वासना, इच्छा, मनन, चिंतन, संकल्प, भावना और स्पृहा इत्यादि इसके नाम हैं। यह अंतःकरण रूपी कोश के अंदर रहती है और बहुत दूर तक फैली हुई तथा सब पदार्थों में निवास करने वाली इस इच्छा रूपी हथिनी पर अवहेलना पूर्वक धैर्य नामक सर्वश्रेष्ठ अस्त्र से प्रहार करके सब प्रकार से विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। यह वस्तु मुझे इस प्रकार प्राप्त हो जाए, इस प्रकार की यह इच्छा जब तक अंतःकरण के भीतर प्रकट रहती है तभी तक यह महाभयंकर कुत्सित संसार रूपी महाविष से उत्पन्न विष विषूचिका रूपी महामारी बनी रहती है। यह मुझे मिल जाए, यह जो संकल्प रूप इच्छा है, बस यही संसार है तथा इसका शांत हो जाना ही मोक्ष है। यही ज्ञान का सार है। इच्छा रहित विशुद्ध अंतःकरण में महापुरुषों के पवित्र और सात्विक तथा प्रसन्नता पैदा करने वाले हितमय उपदेश
दर्पण में तैल बिंदु की भांति जम जाते हैं। एकमात्र विषयों के स्मरण का परित्याग कर देने से इच्छा रूपी संसार का अंकुर उत्पन्न ही नहीं होता और विष के तुल्य अनेक प्रकार का अनर्थ पैदा करने वाली इस इच्छा को तनिक सी बढ़ते ही विषयों के विस्मरण रूप शस्त्र से काट डालना चाहिए। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। और इच्छा से युक्त जीवात्मा दीनता को कभी भी नहीं छोड़ सकता, यानी जो इच्छा करेगा वो हमेशा दीन ही बना रहेगा, भिखारी ही बना रहेगा। सुंदर असंवेदन में यानी उत्तम रूप से विषयों का स्मरण न होने में श्रेष्ठ प्रयत्न यही है कि चित्त अपने अंदर संकल्पों से रहित होकर मृतक की तरह स्थित रहे। यह मुझे मिल जाए, इस प्रकार की तीव्र इच्छा को ही उत्तम पुरुष संकल्प कहते हैं। और जो संसार के पदार्थों की भावना से रहित हो जाना है उसी को संकल्प का त्याग कहते हैं। हे श्री राम, संकल्प को ही तुम स्मरण समझो और विस्मरण संकल्प के अभाव को विद्वान लोग कल्याण रूप समझते हैं। संकल्प में पहले के अनुभव किए हुए पदार्थों की तथा भविष्य में होने वाले पदार्थों की भी भावना की जाती है। इसलिए मैं तो हमेशा ऊपर हाथ उठाकर बार बार ऊंचे स्वर से चिल्ला चिल्ला कर यह कह रहा हूं, किंतु कोई भी मुझे सुनता नहीं, कोई भी इस तत्वज्ञान को सुनता नहीं कि संकल्प का त्याग ही परम श्रेय का संपादक है। इसकी भावना लोग अपने हृदय में क्यों नहीं करते? ऊर्ध्वबाहुर्विरम्येष न कश्चिच्च शृणोति मे धर्मादर्थश्च कामश्च सो किमर्थम न सेव्यते। हे श्री राम, संपूर्ण इंद्रियों और मन के व्यापारों से रहित और ध्यान समाधि में लीन बैठा हुआ पुरुष उस परम पद को प्राप्त करता है जहां एक छत्र साम्राज्य भी तृण के सदृश तुच्छ है। इस विषय में अधिक कहने की क्या आवश्यकता है? संक्षेप में इतना ही कहता हूं कि संसार का संकल्प ही सबसे बढ़कर बंधन है और उस संकल्प का अभाव ही मोक्ष है। संसार के स्मरण के अभाव को ही स्वाभाविक चित्त विनाश स्वरूप योग कहते हैं और वह अक्षय योग शांत रूप से नित्य स्थित है। हे श्री राम, शिव सर्वव्यापी, शांतिमय, चिन्मय, अज और कल्याण स्वरूप ब्रह्म के साथ जो जीव ब्रह्म के एकत्व का निश्चय है वही वास्तविक सर्वत्याग है। हे श्री राम, अहमता और ममता की भावना रखने वाला मनुष्य दुख से कभी छुटकारा नहीं पाता, किंतु अहमता और ममता की भावना से रहित हुआ मनुष्य निश्चय ही मुक्त हो जाता है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः।